आपको याद होगा संभल के सीओ ने एक आदेश जारी किया था ईद पर कि कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ता ना दिखे वरना उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैनपुरी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक एसएचओ एक ईदगाह में मुसलमानों को ईद पर नमाज पढ़ने से रोक रहा है। न सिर्फ रोक रहा है बल्कि धमकी दे रहा है। नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। नोट कर लेना। मैं क्या कह रहा हूँ? आप जेल भेजेंगे? मैं क्या हाँ, मैं जेल जाने वाले हम दूंगा। तो नमाज कराओ, कराओ नमाज यहाँ। कहाँ जाएंगे? जमा करा उसके लिए उससे बता रहा हूँ मैं। बता दूंगा मैं। ऐसे ही बता दूंगा। वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि किस तरह से नफरत में सराबोर होकर एसएचओ अपनी टुकड़ी के साथ कुछ सिपाहियों के साथ ईदगाह में पहुंचता है और वहां के मुतवल्ली से जिद बहस करने लगता है। नहीं करने दूंगा, यहां से शुरुआत करता है बातचीत की और इसके बाद लगातार प्रताड़ित करने का काम करता है, डराने का काम करता है, धमकाने का काम करता है और यहां तक कहता है कि मिट्टी में गाड़ दूंगा लेकिन नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। अगर आप वर्दी को बीच में से हटा देंगे और इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्दी के पीछे एक गुंडा छुपा हुआ है जो धमकाता है, डराता है, संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की गरिमा को तार तार कर रहा है। और एक बार फिर से यह सवाल जोरों से उठ रहा है कि जो फ्री हैंड योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया था कि कहीं भी एनकाउंटर कर दो, किसी के घर बुलडोजर चला दो, और जो न्याय व्यवस्था एक उत्तर प्रदेश में कायम की गई थी उसके दुष्परिणाम अब छन छन कर बाहर आने शुरू हो गए हैं। तमाम तरीके की खबरें आपके पास लेकर आया हूं और उन खबरों से आप एक विश्लेषण, एक एनालिसिस निकालेंगे और आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से बेलगाम हो चुकी है। अब उसे ना कैमरे का डर है, ना जनता का, ना कोर्ट का, ना अपने आला अधिकारियों का और ना ही अपनी गरिमा का, अपने आत्मसम्मान का। ये नफरत का जहर किस तरीके से घोला गया है दिमाग में, जरा देखिए। एक एसएचओ वर्दीधारी पुलिस वाला खुद इसका शिकार कैसे हो गया है आप इस वीडियो से सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो को इत्मीनान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इस एसएचओ की आंखों में जो दहकते हुए शोले हैं उन शोलों को जरा देखने का प्रयास करिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और किस तरीके से सिर्फ मुतवल्ली जो है पूछ रहा है कि आदेश है तो आदेश दिखाओ। अगर आपके पास है आदेश कि यहां पर नमाज नहीं पढ़नी तो हमें दिखा दो, हम नहीं करेंगे। अरे भैया, वर्षों से यहां पर नमाज होती आई है, आपने वो वीडियो देखी होगी, मैंने कल उस पर वीडियो बनाई थी। लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि उस एसएचओ पर क्या एक्शन हुआ जिसने नमाज रोकी और आखिरकार जो मुस्लिम पक्ष था वो नमाज पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया। कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि भैया आधे घंटे तक ये पुलिस वाला बहस करता रहा वहां खड़ा होकर, 15 मिनट में नमाज खत्म हो जाती। महज 15 मिनट का भी काम नहीं था और इसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। अब चारों तरफ किरकिरी हो रही है, लेकिन इस एसएचओ के ऊपर क्या एक्शन हुआ वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो ध्यान से, इत्मीनान से पूरा देखिएगा, गौर से। नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। नोट कर लेना। मैं क्या कह रहा हूँ? आप जेल भेजेंगे? मैं क्या हाँ, मैं जेल जाने वाले हम दूंगा। तो नमाज कराओ, कराओ नमाज यहाँ। कहाँ जाएंगे? जमा करा उसके लिए उससे बता रहा हूँ मैं। क्या करेंगे आप? मैं यहाँ तो हमेशा नमाज होती है, नमाज की जगह। अरे सागर भाई, सागर भाई, आप आदेश सिखाइए। हमेशा होती है यहाँ पे। आप आदेश सिखाइए, हम हटा देंगे। मैं पढ़ लूँ। अरे सागर भाई, बता दूंगा मैं। वैसे ही बता दूंगा क्या बहस कर रहे हो यार? खामो बोलो, बोलने का सही। अरे तू चुप ना हो जाए,
बन दिया, कौन बोलने वाला है? यार कोई बुए गए इनको होती है नमाज यार। आप जो कहेंगे वो ये चौके पे नमाज पढ़ रहे जो हमें जो नमाज जो है चौके से बाहर है, शासन का आदेश है। ये नमाज अवैधानिक रूप से पढ़ रहे हैं, जबकि हमने परसों बताया था अंदर आएंगे गेट के बाहर। ये मैं बता रहा हूँ, वीडियो बनाई मेरी आराम से, ये इधर पढ़ रहे हैं जो हम नहीं पढ़ने देंगे। और ये जबरदस्ती यहाँ नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। कोई आदेश नहीं इनके पास, कोई आदेश नहीं, जबरदस्ती हमको रोक रहे हैं। एक जमाने से नमाज और हम लोग देखिए वो है 10 साल 85 साल से यार नमाज पढ़ रहे हैं हम लोग। मैंने परसों इनको इसी बताया, सुन लो पहले मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ, मैंने आपको बता था कोई आदेश नहीं है। मेरा वर्ड था गेट के अंदर। आपने इतना सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी, सड़क पर हमारी रुकिएगा, मैंने परसों आपको बताया था गेट के अंदर नमाज होगी, मेरी रिकॉर्डिंग व्यवस्था कर दीजिए। अरे रुको यार, जहाँ मुझे नहीं मालूम नहीं तो आपके प्रशासन का दायित्व है। गाँव की सड़क को है, जगह लोग इतनी कहाँ लड़ेंगे नहीं आप चलिए। ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। ये बात फैलिए फैलिए आप लोग फैलिए हम लोग नमाज अदा कहाँ करेंगे? अरे रहने दो, रोड 22 का रोड और क्या गेट के अंदर पूरा पड़ी आराम से, गेट के अंदर पड़ी आराम से, गेट के अंदर पूरी जीवन से हो रही नमाज। 10 मिनट में नमाज हो जाती है। नहीं मुझे भाई बोलो है मैंने बोलन क्या पाँच घूमने चला लेंगे हमें। अरे अब तक नमाज हो जाती साहब, हो जाती नमाज। मैंने परसों इनको बता दिया, लेकिन ये बताऊँ मैंने परसों इनको बोल मैंने परसों बताइए आपने एक से सड़क पर नमाज नहीं, मैंने कहा गेट के अंदर, ये जीवन से हो रही है। किसी गाँव वाले का आपत्ति नहीं है। सड़क गाँव के बुआ है। मैंने कहा गेट पे नहीं होगी, ठीक है तो सड़क बुआ है। मैंने कहा गेट की बात आ गई, मैंने गेट के अंदर ना तो अवरोध है, सुनो ना अवरोध है, ना गाँव वालों का आपत्ति अरे एक लोग बोले चुप हो जाओ, एक लोग बोले हम लोग मजबूरी चलो यहाँ से, चलो भैया चलो। अब आदेश दिखाने की जब बात आई, जब मुतवल्ली ने उनसे पूछा कि आदेश दिखाइए, तो कैसे घूम कर वापस जाने लगते हैं, मुंह छुपाने लगते हैं कैमरे से। लेकिन अब क्योंकि अहंकार इतना सर पर हावी है, यहां पर पहुंच भी गए हैं, आके उन्होंने धमकी दे भी दी है, तो अब खाली हाथ कैसे लौटे? आप आदेश दिखाइए, हमेशा होती है यहाँ पे। आप आदेश दिखाइए, हम हटा देंगे। मैं पढ़ लूंगा। नहीं, आदेश दिखाइए, क्या मिलेंगे? एक महीने का बड़ा आदेश। अरे सागर भाई मिटे हुए हैं, मिटा दूंगा, हम वैसे ही मिटा दूंगा। तैयार है। चुपचाप रहे कीमत यार बोल रही है क्या बहस कर रहे हो यार, बोलने का सही। यहां पर हिंदू पक्ष के लोग भी आते हैं और कहते हैं कि साहब यहां वर्षों से नमाज हो रही है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुओं को इन मुसलमानों की नमाज से यहां पर कोई परेशानी है ही नहीं, आप आए क्यों हो? तो एसएचओ साहब बोलते हैं कि उनके पास कंप्लेंट पहुंची थी। कंप्लेंट क्या थी? चरण सिंह नाम के एक युवक ने पिछले साल अपना चबूतरा नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम पक्ष को दे दिया था।
लेकिन उनका कहना है कि नमाज करने के बाद जो बिछाने के लिए उन्होंने अपना बिछोना जो आसन दिया था, उस आसन को वापस उनको लौटाया नहीं गया, वो नाली में फेंक दिया गया। और इसीलिए इस बार वो नहीं चाहते कि यहां पर उनकी नमाज अता हो। लेकिन इसका कोई ठोस आधार मिला ही नहीं। हिंदू पक्ष ने, चरण सिंह ने खुद कह दिया कि साहब हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर एसएचओ साहब को मुंह की खा के जानी पड़ी। अब ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। अब वायरल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस एसएचओ को ऐसे संवैधानिक पद पर बैठने का अधिकार है, जो अपनी नफरत में इतना अंधा हो चुका है कि उसे 15 मिनट का वक्त भी ज्यादा लग रहा है। आधे घंटे खुद बहस कर सकता है, धमका सकता है। सड़क गांव के मैंने कहा गेट पे नहीं होगी। ठीक है, तो सड़क मैंने कहा गेट की बात आई, मैंने गेट के अंदर और इसकी आंखों में आपने वो नफरत देखी है, इसकी आंखों में जलते हुए शोले, मिट्टी में मिला दूंगा, खत्म कर दूंगा, किस तरीके से। लेकिन यहां पर मुस्लिम पक्ष भी घबराया हुआ, डरा हुआ नजर आता है, बार बार मुतवल्ली को समझाने की कोशिश करता है। एसएचओ से पूछता है कि आदेश दिखाओ, लेकिन आदेश तो था नहीं, तो दिखाते कहां से। अब जो सवाल, जो विश्लेषक बता रहे हैं, जो हमारा अनुमान है, वो ये है कि जो गाज आज तक मुसलमानों पर पड़ती थी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कानून व्यवस्था थी, उसकी गाज मुसलमानों पे सबसे ज्यादा पड़ी। उसके बाद पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, बहुजन, उस समाज पर पड़ी। लेकिन अब कहीं ना कहीं लौटकर वो गाज हिंदुओं पर भी, जो इस व्यवस्था का हवाला देते थे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की दुहाई देते थे कि ऐसे न्याय होना चाहिए, ऐसे बुलडोजर न्याय अच्छा है, अब उन लोगों के ऊपर भी ये गाज गिरने लगी है। क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम पक्ष का साथ देते हुए एसएचओ के सामने कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, एसएचओ उसकी बात मानने को भी तैयार नहीं थे। तो क्या अब जो उत्तर प्रदेश पुलिस बेलगाम हो चुकी है, उसकी लगाम थामने का काम योगी आदित्यनाथ कर पाएंगे? और सिर्फ एक मामला नहीं है दोस्तों, दूसरा मामला आप देख लीजिए। मथुरा में चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की किस तरह से मौत हो जाती है एक्सीडेंट में। जो ट्रक वहां पर बरामद होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार किए जाते हैं, उनके ट्रक में से किराने का सामान निकलता है, तेल साबुन निकलता है, और कहा जा रहा था कि गोवंश जा रहा है, लेकिन कुछ उसमें निकला नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीच सड़क में कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में आए और ट्रक को रुकवाने के लिए कोशिश करे, प्रयास करे, तो ट्रक ड्राइवर को भी डर रहता है कि भाई ये कौन है, साधु के वेश में कोई लुटेरा तो नहीं है, और वो भागने का प्रयास करता है, और भागने के प्रयास में बाबा चपेट में आ जाते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और ये बात खुद वही उत्तर प्रदेश पुलिस बोल रही है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस नमाज के लिए इतना बखेड़ा खड़ा कर रही है। तो आप समझिए कि किस तरह से वो पुलिस बेबस नजर आती है उन लोगों को गिरफ्तार करने में, उन पर कार्रवाई करने में, जो लोग फरसा बाबा की मौत को एक हत्या में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, मर्डर घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कह रहे हैं, जांच एजेंसियां कह रही हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं है। उन्हें तो अपने नजर में जो फैसला होना चाहिए, अपनी नजर में जो कहानी बना रखी है, उनके दिमाग में जो सनक सवार है, बस उन्हें अपनी वो सनक पूरी करनी है। उसे उत्तर प्रदेश पुलिस का आप नहीं मान रहे हो, कह रहे हैं। मथुरा के एसपी कह चुके हैं, आगरा रेंज के डीएसपी कह चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं है। ये लोग मानने को तैयार नहीं है। बस किस तरह से नफरत की आंधी में पेट्रोल को कैसे छिड़का जाता है, इनका सिर्फ ये काम है। नफरत को कम करने का काम नहीं करेंगे। ये जो खुद को गोरक्षक बताते हैं, जरा आप इनसे पूछिए कि इन्होंने कितनी गाय पाल रखी है, कितनी गायों की सेवा कर रहे हैं, या फिर जो गाय
बाजार में घूमती हैं भूखी प्यासी, प्लास्टिक खाती हैं, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। आखिरकार उन गायों की सेवा करते हैं या फिर बस हाईवे पर ट्रक रुकवाने हैं, धौंस जमानी है और जबरन उनसे वसूली करनी है। जो ट्रक ड्राइवर हैं वो इन परेशानियों को झेलते होंगे। कमेंट्स में वो बताएं, अगर कोई ट्रक ड्राइवर हो तो उनके साथ ऐसी घटना हुई हो कि गो रक्षा के नाम पर जबरन उनसे वसूली की गई हो तो कमेंट में बताएं। और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। और इस वीडियो को 1 सेकंड लगता है 5 लोगों तक शेयर हो जाती है। व्हाट्सएप पर शेयर करिए ताकि इस एसएचओ को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। जरूरी है, वरना और लोगों के हौसले और पुलिस कर्मियों के हौसले इससे बुलंद होंगे कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है, कुछ भी कर लो। तो इन जैसे एसएचओज के लिए आपको ये वीडियो शेयर करनी है। नागरिक होने का धर्म निभाना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में शांति बनी रहे, सब लोग मिल के रहें, एक अमन चैन कायम हो हमारे देश में, तो आप अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। कहां से देख रहे हैं वीडियो बताइए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया।